क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उसका लगभग अंतिम पॉइंट है संक्षारण। वैसे संक्षारण आपको तीसरा चैप्टर धातु और अधातु में विशेष रूप से पढ़ना है। तो संक्षिप्त परिचय मैं भी इसमें दे रहा हूँ कि इसमें इस चैप्टर में यह एक छोटा पॉइंट है, टॉपिक टाइप का है। तो पढ़ना क्या है कि संक्षारण, अंग्रेजी में कोरोजन कहते हैं। संक्षारण का मतलब क्या होता है कि वैसे तो आपको लिखा हुआ है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातुओं की ऊपरी परत अपने वातावरण में उपस्थित जल, हवा, आर्द्रता या अन्य गैसें इत्यादि से अभिक्रिया करके खराब हो जाती है तथा उनके दिखावट एवं कार्य करने की दर में गिरावट आ जाती है। इसको ऐसे समझिए कि कुछ धातुएं ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, कुछ धातुएं मध्यम अभिक्रियाशील होती है और कुछ धातुएं बहुत कम अभिक्रियाशील होती है। तो जो बहुत कम अभिक्रियाशील होती है वह तो बहुत कम अभिक्रिया करेगी, चाहे वो जल से हो या हवा से हो या अन्य गैसों से होगा। लेकिन जो मध्यम अभिक्रियाशील होती है और जो अति अभिक्रियाशील होती है वह तो अपने आसपास के पदार्थों से, अपने आसपास के वातावरण से वह अभिक्रिया कर लेती है। तो जब अभिक्रिया करती है तो आपको पता है कि धातु का सबसे ऊपरी परत ही पहले अभिक्रिया करेगा। तो उन पदार्थों से अभिक्रिया करके एक यौगिक बना लेता है वह धातु, और जिससे अभिक्रिया किया। अब उसके कारण क्या होता है कि उसका ऊपरी परत या बाहरी परत जो होता है वह देखने में भी खराब हो जाता है और उसका काम करने का, जैसे जो काम करने का क्षमता है वह भी कम हो जाता है। अब आपको एक उदाहरण देते हैं। अब फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन देखेंगे, चैप्टर के अंदर का। तो उसमें है कि मैग्नीशियम के फीते को पहले रेगमाल से रगड़ा जाता है। अब यहाँ प्रश्न समझिए क्यों रगड़ा जाता है। मैग्नीशियम मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। अब यह वायु से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है। अब वो परत को जब तक आप हटाएंगे नहीं तब तक मैग्नीशियम अभिक्रिया दूसरे पदार्थ से करेगा नहीं, क्योंकि ऊपरी परत तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इस स्थिति में वाजिब में उसके काम करने पर असर आता है। जैसे आप बहुत से संक्षारण का उदाहरण देखते होंगे, जैसे लोहे पर जंग लगना, ये तो भीषण परिस्थिति है क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है, देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है। तांबे के बर्तनों पर, अगर तांबे के बर्तनों का ज़्यादा दिन उपयोग नहीं किया जाए तो उस पर हरे रंग का परत बन जाता है। और सोना चांदी के, खास करके चांदी के गहनों का बराबर अगर उपयोग करते हैं तो उस पर काले रंग का परत हो जाता है। अब कहेंगे देखिए लोहा भी यहाँ धातु है, तांबा भी धातु है, सोना चांदी भी धातु है। अब बोले कि वातावरण में उपस्थित, तो देखिए लोहे पर जंग कब लगता है जानते हैं? जब वहाँ जल भी उपस्थित हो और वायु भी उपस्थित हो, ये दोनों अभिक्रिया करेगा लोहे से तो जंग बनता है। जंग क्या है पता है? जंग है लौह ऑक्साइड हाइड्रेटेड, Fe2O3 होता है, तो यौगिक बना। अब यह क्या होगा, परत दर परत उससे उखड़ता जाएगा और लोहा अंत में धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब तांबे के बर्तनों पर हरे रंग का परत क्या है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो तांबा से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट का परत बनाता है जो हरा रंग का होता है।
अब जब इस परत को साफ करेंगे तो तांबे का भी कुछ ना कुछ नुकसान होगा। और तीसरा है सोना चांदी के गहनों का काला होना। तो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, यह चांदी के बर्तनों से, चांदी के गहनों से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का परत बनाता है, उसी के कारण चांदी काला हो जाता है। तो वातावरण में ये सब था, उससे अभिक्रिया करके यौगिक बनाया। वह अवांछनीय यौगिक था क्योंकि वह उपयोगी नहीं था, इसलिए वो सब यौगिक बना। वह सब यौगिक जो है वह बन करके आपको नुकसान किया। सबसे ज़्यादा नुकसान लोहे पे जंग लगना होता है। हाँ, एक जगह संक्षारण फायदेमंद है, याद रखिएगा कि एल्युमिनियम के बर्तनों में जब संक्षारण होता है तो ऊपरी परत संक्षारित होता है, उसकी चमक थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन अंदर का परत सुरक्षित रह जाता है। तो ज़्यादातर स्थिति में संक्षारण हानिकारक ही है। ठीक है, अब इसमें क्या हानि होगा कि सबसे पहले वो उसकी मजबूती में कमी आ जाएगा, उसके टिकाऊपन में कमी आ जाएगा, वो उसकी सुंदरता कम हो जाएगी। यानी मिला जुला करके संक्षारण जो है वह आपके लिए हानिकारक ही है। क्योंकि तीसरा चैप्टर धातु अधातु में इसको विस्तार से आपको पढ़ना है, इसलिए संक्षारण को कैसे रोका जाए इसका उपाय जब मैं तीसरा चैप्टर का वीडियो डालूँगा तब विस्तार से बताऊँगा। और अगर हमारा वीडियो आपको कुछ मदद कर रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।